हेलो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टॉपिक है 11th क्लास का सांकव, उसको कहते हैं कोनिक। ठीक है, कोनिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बताएंगे कोनिक क्या होता है और कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सांकव उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल में स्थित एक स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए, ये कोई प्लेन है, ठीक है। इस समतल में एक स्थिर बिंदु मैंने एस लिया है, जिसको हम नाभि कहते हैं। एक स्थिर रेखा हमने ZM ली है, ये स्थिर रेखा है। स्थिर रेखा से बिंदु चर, ये वाला चर बिंदु P की दूरी और स्थिर बिंदु की दूरी, इनका जो रेशियो है PS का और PM का, समझना। मैंने कहा था समतल में इस प्रकार गति करता है। ये जो पॉइंट है ना, जो P, ये इस प्रकार मूवमेंट करता है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, इस तरीके से मूवमेंट करता है। तो अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया है, यहाँ पर पॉइंट है ये, यहाँ से मैंने देखी स्थिर बिंदु की दूरी और स्थिर रेखा की दूरी, ठीक है। इनका जो रेशियो है कैसा रहता है, हमेशा नियत रहता है, ठीक है ना, अनुपात अचर रहता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली और बिंदु की दूरी ये वाली। अब ये पॉइंट P यहाँ पर आ गया, चर बिंदु है ये, ठीक है ना। तो इसकी और इसकी दूरी का जो रेशियो है हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। तो उस जो आकृति बनेगी, ये जो आकृति बनेगी, इस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, सांकव कहते हैं, ठीक है। तो सांकव इस चर बिंदु का बिंदु पथ है। हो सकता है ये परवलय हो, अति परवलय हो, दीर्घवृत्त हो, वृत्त हो, कोई भी ये आकृति बन सकती है, ठीक है ना। तो इस चर बिंदु का जो बिंदु पथ है, इस चर बिंदु का बिंदु पथ है, क्या कहलाएगा, सांकव कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं अगेन। तो चर बिंदु P का बिंदु पथ, चर बिंदु P का बिंदु पथ, ठीक है, कैसा, इस प्रकार गति करता है कि उसकी उसी समतल में एक स्थिर बिंदु S से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी PM, स्थिर बिंदु दूरी PS और स्थिर रेखा से दूरी PM, दोनों का जो रेशियो है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। देखिए, अब जो स्थिर बिंदु है, इसमें हमने देख पा रहे हैं, स्थिर बिंदु को हम नाभि कहते हैं, इसे S से डिनोट किया गया है। स्थिर रेखा जो है ये वाली, इस स्थिर रेखा को हम क्या कहते हैं, नियता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इस अचर अनुपात प्राप्त होता है उसको हम उत्केंद्रता कहते हैं। इसको E से डिनोट करते हैं, E होती है एसेंट्रिसिटी, अर्थात उत्केंद्रता E बराबर PS/PM। तो ये डिस्टेंस PS और ये डिस्टेंस PM का जो रेशियो है ऑलवेज कैसे रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब इससे जो आकृतियां बनेंगी, जो फिगर्स बनेंगे, वो कैसे कैसे बन सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, यदि E की वैल्यू 1 आती है, यानी कि PS का और PM का जो रेशियो है वो बराबर रहता है, जितना PS है उतना ही PM हो, तो बनने वाली जो आकृति है ये पैराबोला होगी, परवलय होगी आकृति। यानी कुछ इस तरीके से आकृति बन जाएगी आपकी, इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्थिर बिंदु S है और ये चर बिंदु यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है। मान लीजिए चर बिंदु P यहाँ पर है, तो P से S की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस, यानी जो यहाँ से ये स्थिर रेखा है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, ठीक है ना। लगभग यहाँ नहीं पड़ेगा, वो
ये एस जो हमारी है वो यहाँ पड़ेगी इस तरीके से। तो पी एस का और पी एम की जो डिस्टेंस है ना वो कैसी होगी, इक्वल होती है। किसके अंदर, शांकव जब परवलय होता है। पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई की वैल्यू 1 होगी तो शांकव एक परवलय होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि ई कैसा है हमारा 1 से लेस है, यानी ई की वैल्यू 1 से लेस कब होगी, जब भाई साहब आप कहोगे कि पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि पी एस की वैल्यू छोटी है पी एम से। भाई साहब ये पी एस की जो डिस्टेंस है पी एम से छोटी है, यानी ये वैल्यू अधिक हो जाती है, तो शांकव हमारा क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अगर ए की वैल्यू 1 से लेस है, यानी पी एस की वैल्यू पी एम से छोटी है, तो क्या होगा, शांकव हमारा दीर्घवृत्त होगा। याद रखिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट क्या है, यदि ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो शांकव एक अति परवलय होगा। ग्रेटर पे क्या आएगा, पी एस अपॉन पी एम, ग्रेटर पे आएगा पी एस अपॉन पी एम ग्रेटर 1, दैट इम्प्लाइज पी एस ग्रेटर देन 2 पी एम। इस बार क्या होगा बेटा, पी एस की जो वैल्यू है वो पी एम से बड़ी हो जाएगी, तो हम कहेंगे शांकव को एक अति परवलय है। अगर पी एस और पी एम की जो रेशियो है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, तो शांकव एक वृत्त होता है। इसका मतलब है पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। इसका मतलब पी एस इक्वल टू आ जाए 0, पी एस की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, वेरिएबल पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू 0 होगा, तो शांकव एक वृत्त होता है। अगर ए की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो शांकव क्या होता है, एक रेखा युग्म होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।